साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। यह हमारा तीसरा क्लास है, तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर 15 रुपया में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यानी कि सवाल में बोला गया है कि अगर 10 वस्तुएं हैं तो 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना रुपया है? 15 रुपया है। बोला गया है कि 10 आर्टिकल से अगर 10 आर्टिकल से 10 वस्तुएं हैं तो उसका जो है सो कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है? 15 रुपीज है, 15 रुपया के बराबर है। फिर कहता है कि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपया में बेचता है। तो एक बात बताइए, अगर प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपया में बेचा जाएगा, 1 रुपया 70 पैसा में प्रत्येक वस्तु को बेचा जाएगा, तो 10 वस्तुएं हैं, तो 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 10 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह हो जाएगा 17 रुपीज हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। अब 15 रुपया कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 17 रुपीज है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को 15 में खरीद करके 17 में अगर बेचेंगे तो एक्चुअली प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, 2 का प्रॉफिट होगा 15 पर, इसलिए जो है सो किस पर? 100 पर। अब इसके पास दो तरीके हैं। 1/15 का आपको बेस वैल्यू परसेंटेज में याद होगा कि 1/15 को परसेंटेज के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 2/3% लिखते हैं। तो इसका 2 गुना करेंगे तो यहां से हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 दूना 4, तो 4/3, 4 में 1 से भाग, 4 में 3 से भाग लगाएंगे 1, तो यानी कि हो जाएगा 13 सही 1/3% हो जाएगा, या इसको परसेंटेज 13.33% लिखेंगे। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब जो है सो। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इसका सरलीकृत रूप जो है सो इनमें से कौन सा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ देखने के बाद इसको हल कर सकते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अगर कहीं पे a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूला का हम लोग को क्या करना है? यूज करना है, आंसर बता देंगे। यहां पे लिखा है a का पावर 7, यहां पे लिखा है a का पावर 9, तो 7 में से 9 को घटाएंगे तो -2 होगा। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में a का पावर -2 लिखा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें a का पावर -2 है, तो आंख बंद करके मार देंगे, वही आंसर होगा। बाकी चीज को भी निकाल लीजिए। b का पावर 8 है, b का पावर 5 है, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह कितना होगा? ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सवाल कहता है कि 2 लड़की है, एक रानी है और एक सोनी है। वह अलग अलग किसी काम को 12 दिन में और 16 दिनों में क्या कर सकती है? पूरा कर सकती है। वे काम को बारी बारी से करती है, मतलब कि पहले पहली लड़की यानी कि रानी काम करती है, फिर सोनी काम करती है। इस तरीके से एक दिन एक काम करेगी, फिर दूसरे दिन दूसरी लड़की काम करेगी। इस तरीके से अगर वो काम को करेंगी तो बताना है कि वर्क जो होगा, काम जो होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। आइए समझते हैं क्या कहता है कि रानी नाम की कोई लड़की है और एक सोनी नाम की लड़की है। रानी किसी काम को करती है 12 दिन में और यह जो है सो करती है कितने दिनों में? 16 दिनों में करती है। तो सबसे पहले तो लेंगे टोटल वर्क, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48। इनका हमने क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी निकाल लिया। दोनों लड़की का हम लोगों ने अलग अलग कार्य क्षमता पता कर लिया। अब पता करना है कि वे बारी बारी से एक एक साथ काम करेगी, यानी कि पहली दिन जो है लड़की आएगी, वो पहले दिन में रानी जो है 4 यूनिट काम करके चली जाएगी। फिर दूसरी बार जो लड़की आएगी 3 यूनिट काम करके जो है सो चली जाएगी, यानी कि 7 यूनिट काम को करने में इन लोगों के द्वारा कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। और 2 दिन के बाद जो है सो 7 यूनिट काम कंप्लीट होगा। यानी कि यहां पे जो साइकिल चलेगा, चक्र चलेगा, वो 2-2 दिन का चलेगा। पहले दिन एक काम करी, फिर दूसरी दिन वो काम करेगी, फिर अगले दिन जो है सो यह आके काम करेगी। तो इस तरीके से काम जब साइकिल चलेगा तो कितना यूनिट पूरा काम हो जाएगा? तो देखिए यहां पे 48 यूनिट काम करवाना है, तो यह जो है 7 छक 42 यूनिट, यानी कि 6 साइकिल को चलाएंगे तब जो है सो 6 साइकिल ऐसा 6 साइकिल चलेगा, यानी कि 12 दिन का जब समय हो जाएगा तब ये कितना यूनिट काम करेंगे? लोग 42 यूनिट को काम करेंगे। कितना यूनिट काम होगा? 42 यूनिट काम होगा। हमको काम करवाना है कितना? 48 यूनिट काम करवाना है, 48 काम करवाना है। अब नेक्स्ट डे जो है ये पहली लड़की जब आएगी काम पर तो 4 यूनिट काम करके क्या हो जाएगी? चली जाएगी, यानी कि 42 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 यूनिट। और इधर 12 दिन हुआ, एक दिन में काम हो जाएगा कितना? 46 यूनिट, यानी कि 13 दिन में कितना हो जाएगा? 46 यूनिट होगा। जब अगले दिन वो आएगी चौथे दिन तो उसको काम करना है कितना? 2 यूनिट काम करना है।
और उस एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, यानी कि 2/3 दिन का समय लगेगा, यानी कि 12 और 1 13 सही 2/3 दिन का टाइम लगेगा इस काम को जो है सो कंप्लीट करने में। अगर वह एक एक करके काम को करती है तो काम जो होगा, वर्क जो होगा, वह कितने दिन में कंप्लीट होगा? 13 सही 2/3 दिन में जो है सो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, या फिर से जो है सो पूरा हो। कहता है कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको समझेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज एबीसी है जहां पे बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, समकोण बनाता है। यदि tan a का मान √3 डिग्री। एक बात बताइए कि अगर कोई एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो अगर b 90 डिग्री का होगा तो a और c जो होंगे एक्यूट एंगल होंगे, चूंकि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, 2 एक्यूट एंगल होते हैं। अब एक बात बताइए, बोला है कि tan a का मान √3 है, तो अगर tan a का मान √3 है, मतलब कि 100% a का मान कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। यहां पे जो होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो c कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री के जो है सो बराबर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पूछा है कि बताइए कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यह जो फॉर्मूला लिखा है, यह लिखा है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, sin a प्लस बी। sin a प्लस बी जो है सो बराबर होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू जो है सो किसके बराबर होता है? sin b के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने जो है सो क्या होगा? याद रखना है। तो यही फॉर्मूला यहां पे लिखा है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यह बेसिकली फॉर्मूला लिखा है sin a प्लस सी का। a का मान हमने पता किया है 60, c का मान 30 है, 60 में 30 को जोड़ेंगे 90, और sin 90 का जो मान होता है 1 होता है। देखेंगे कि पहला ऑप्शन किसमें 1 है? ऑप्शन डी में सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हमको दूसरा निकालना होगा, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यह फॉर्मूला होता है cos a माइनस सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cos a माइनस सी के बराबर, सॉरी cos a प्लस सी के बराबर होता है। यहां पे माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस। cos a प्लस सी के बराबर होता है, तो cos a प्लस सी, a का मान 60 है, 30 जोड़ेंगे तो 60 में 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 1 और 0 जो है सो ऑप्शन डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूं, इस फॉर्मूला का आपको क्या रखना है? याद रखना है। कई बार ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को लगाते समय हमको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। क्या फॉर्मूला होता है कि साइन अगर a प्लस बी लिखा हो तो साइन a प्लस बी को लिखते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू जो है सो क्या लिखते हैं? साइन b लिखते हैं। अगर यहाँ पे साइन a माइनस बी लिखा हो तो इसको लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू साइन b लिखेंगे। अगर लिखा हो कॉस a प्लस बी लिखा हो तो इसको लिखेंगे कॉस a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a इंटू का साइन b होगा। अगर यहां पे cos a माइनस b लिखा हो तो इसको लिखेंगे cos a इंटू कॉस b प्लस का जो होगा साइन a इंटू साइन का b होगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को जो है हमको क्या रखना है? याद रखेंगे, ताकि आगे के सवाल जब भी आए तो हम लोगों को बनाने में जो सो क्या मिले, बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को जो सो क्या कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2023, कौन सा डेट है? 14 फरवरी 2023 से लेकर के 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है सो कितना होगा। यहां पे जो है सो दिन दिया गया है, मंथ नहीं दिया गया है, कि दिन में बताना है कि कितने दिन का हमको ब्याज देना है। डेट आप लिख लीजिए 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक कितना दिन होगा। तो देखिए फरवरी, तो सबसे पहले देखेंगे कि 14 अप्रैल को, सॉरी 14 फरवरी को जो है सो क्या लिया गया है? पैसा लिया गया है 14 फरवरी 2023 को। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 14 अप्रैल में अब बचा दिन कितना है। क्योंकि 2023 जो है लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, मतलब कि इसमें 28 दिन ही होगा। यानी कि फरवरी में हमको बच गया है 14 दिन। फरवरी महीने में 14 दिन का ब्याज लगेगा। फिर मार्च महीने में देखेंगे तो मार्च महीना जो है सो 31 होता है, यानी कि 31 दिन का इसमें ब्याज लगेगा। फिर 28 अप्रैल को क्या हो रहा है कि इसमें जो है सो क्या हो जा रहा है? 28 अप्रैल को यह जमा कर दे रहा है, यानी कि
28 दिन अप्रैल का लगेगा। तो जोड़ेंगे कितना टोटल दिन हुआ, 8 और 1 9, 9 और 4 13 का 3, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि टोटल 73 डेज का हमको क्या करना है, यहां पे ब्याज देना है। इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं दिन का निकालने का। तो सबसे पहले हमको काम करना है कि हमको यह पता कर लेना है कि हमको कितने दिन का ब्याज देना पड़ रहा है। सबसे पहले पता करेंगे कि वह साल जो है सो लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर अगर है तो उसमें 29 दिन होगा, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन हो जाएगा। अगर एक दिन का भी गलती होगा तो फिर हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए दिन को निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस महीने में कितना दिन होता है, और उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कि टोटल हमको ब्याज कितने दिन का देना है। तो हमने यहां से पता किया टोटल जो ब्याज देना है 73 दिन का देना है, 73 डेज का ब्याज देना है। अब एक बात बताइए, हम पता करते हैं 2000 रुपया 6.5% के ब्याज पर हमको ब्याज देना है। हम तो दिन का फॉर्मूला पढ़े ही नहीं, हम एक साल का वार्षिक निकालते हैं। निकालिए एक साल का ब्याज कितना होगा। तो एक साल का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 2000 रुपया है, 6.5% है, मतलब कि 13/2% है, इंटू का एक साल का निकालेंगे ब्याज कितना होगा, 2 से कैंसिल कराएंगे 10, यानी कि हो जाएगा 130 रुपया। यानी कि एक साल में 130 रुपया हमको पेमेंट करना है। एक साल में कितना करना है, 130 रुपया करना है। और हमको पता करना है कि 73 दिन का ब्याज कितना होगा। अब हमने एक साल का पता कर लिया, 73 दिन का पता करना है। तो आपको पता है कि एक साल में 365 दिन ही होता है। कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 73 दिन का यानी कि 365 दिन का 130 रुपया है, 365 दिन का कितना रुपया है, 130 रुपया है। तो एक दिन का ब्याज जो होगा 130/365 होगा, इसलिए 73 दिन का कितना होगा। अब इसको हल कराएंगे तो 73 बचे हो जाएगा 365, 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 26 रुपया हो जाएगा। यानी कि 73 दिन का जो ब्याज लगेगा वो किसके बराबर होगा, 26 रुपया जो है सो हो जाएगा। 26 रुपया जो है सो 26 दिन का ब्याज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको दिन निकाल लेना है कि दिन कितना आएगा, ठीक है। दिन जब निकल जाएगा तो यह पता करेंगे कि एक साल का ब्याज कितना है, और फिर उसको क्या करेंगे कि उस ब्याज में 365 से दिया रहेगा और दिन जो रहेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जो मिलेगा वह उतने दिन का जो है सो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी के द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकताएं जो है क्रमशः 2/3 और 3/4 है। उनमें से किसी भी एक के द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या इसकी प्रायिकता होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए समझिएगा। मतलब कि दो खिलाड़ी है, एक ए है और एक जो है सो क्या है, बी है। एक खिलाड़ी ए है, एक खिलाड़ी क्या है, बी है। ए की यानी कि टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वह कितना है, 2/3 है। ए को टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है तो टारगेट नहीं हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्योंकि एक में से 2/3 को घटाएंगे, 3 कम 3 और 2/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से बी का जो प्रोबेबिलिटी है कितना है, बी का प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो बी के नहीं टारगेट करने का प्रोबेबिलिटी जो भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि यहां पे दिया है ए का हिट करने का प्रोबेबिलिटी है, यहां पे हिट करने की प्रायिकताएं नहीं है। ए नहीं हिट कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बी हिट नहीं कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। अब क्वेश्चन में आइए समझिएगा क्या कहता है, उनमें से किसी भी एक के द्वारा, दोनों के द्वारा नहीं, किसी भी एक के द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सटीकता से मतलब कि अगर ए हिट करेगा तो बी नहीं करेगा, अगर बी हिट करेगा तो ए जो है सो नहीं करेगा। तो किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा टारगेट को अगर हिट किया जाएगा, अगर दो व्यक्ति है तो अगर मान लेते हैं कि ए हिट करेगा तो ए हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3 है। तो अगर ए हिट कर रहा है तो बी हिट नहीं करेगा, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, प्लस अगर बी हिट कर रहा है तो ए हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब इसको जो है सो क्या करना है, सॉल्व कराना है। तो यहां से हो जाएगा 2/12, इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 2/12, प्लस यहां से जो होगा हो जाएगा 3/12, इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 5/12। यानी कि ए अगर टारगेट को हिट कर रहा है तो बी टारगेट को हिट नहीं करेगा, अगर बी कर रहा है तो ए नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/12। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का जो है सो क्या हो जाएगा, सही जवाब। प्यारा सा प्रश्न कहता है, किसी शहर की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर के 50,000 हो गई।
यदि अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही, यदि ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों मान अगले संभावित पूर्णांक के सन्निकट किए गए हैं, तो बी माइनस ए का मान हमको बताना है। देखिए क्या है कि 6% के हिसाब से लगातार सक्सेसिव 2 साल में हो रहा है, यानी कि 2-2 साल का यहां पे बताए गए, पहले साल 6% फिर उसका 6% बढ़ रहा है, तो 6% और 6% का लगातार अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एकल जब हम लोग इंक्रीज निकालते हैं, समतुल्य जब हम लोग वृद्धि निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे तो 6 + 6 हो जाएगा, प्लस का यहां से हो जाएगा 6 × 6/100 हो जाएगा, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 में 3.6, यानी कि यहां पे जो होगा 12.36 होगा। अगर इसको लगभग हम लोग लिख सकते हैं तो 12.5% लिखते हैं, मतलब कि 2 साल में जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा कितना होगा, 12.5%, लगभग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 12.5%, और 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। अब 2016 से लेकर के 2020 तक का डेटा हमारे पास दिया गया है, तो इसको लिखेंगे कि 2016, यहां पे हो जाएगा 2018 और यहां पे हो जाएगा कितना, 2020। 2016 में 8 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा। फिर 2018 से 2020 में 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको जो है सो हमको क्या करना है, हल करना है, रेशियो पता करना है कितना कितना था। इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 में कितना हो जाएगा, 64 होगा, 8 9 में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 9 9 में कितना होगा, 81 होगा। यानी कि 2016 में 64 यूनिट था, 2018 में 72 यूनिट था, 2020 में कितना यूनिट हो जाएगा, 81 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2018 में 50,000 हो गया, जबकि यहां पे कितना है, 72 यूनिट है। तो एक बात बताइए, 72 यूनिट यानी कि 72 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50,000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50,000 बट्टे 72 को। इसलिए हमको पता करना है कि बी माइनस है, चूंकि बी जो है 2020 की जनसंख्या है और ये 2016 की जनसंख्या है, तो बी माइनस है, 81 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको जो है सो हम लोगों को क्या करना है, हल करना है, फिर जो है सो आंसर आएगा। एक बात बताइए, यहां पे 50,000 बटा 72 इंटू क्या है, 17 है। अब इसको हल कराना, 50 के जगह पे 70 होता है, अप्रॉक्स लेकर के हम हल करते हैं, लगभग आंसर हल करते हैं, ठीक है, लगभग हम लोग बनाते हैं कितना आएगा, लगभग आंसर। तो अगर यहां पे 70 होता, 72 को ना मान के हम क्या मान लेते, 70 मान लेते। तो एक बात बताइए कि अगर इसको हम लोग 70 मान लेते तो क्या हल कर सकते थे, इसको 70 मान लेते तो 7 में अगर हमको 50 से भाग लगाना होगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यहां से 1 आएगा, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 0 होगा, 1 होगा, यहां से 3 होगा, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और 17 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 में 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यहां पे अगर 17 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 7 1900, यानी कि 11,000 समथिंग कुछ आंसर आएगा। यहां पे 70 माने थे, यानी कि 11,000 के अप्रॉक्स में ही आंसर कुछ आएगा, 11,000 से ज्यादा आंसर नहीं आएगा, या 11,000 से कम भी आंसर नहीं आएगा। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास 11 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 11,680, तो इसका आंसर जो होगा 11,680 हो जाएगा।